हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जैसे कि आपने आज यहाँ पर बैठक की है, क्या उद्देश्य है बैठक का, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, आज ये बैठक के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहा हुआ। कल मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ और उस जानलेवा हमला में चाकू मेरे ऊपर चलाया गया। जो चाकू तो सीधे पेट में ही मारा गया, लेकिन मतलब अपने बचाव करते हुए थोड़ा समय बचा तो मुझे यहाँ बगल से चाकू छीनते हुए चली गई। ये सरकार की नाकामी बताती है। कारण है कि विगत 8-9 दिन पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ही लोगों के माध्यम से किया था, जिसमें मैंने कहा था कॉरिडोर का मामला मैं उठाया हुआ हूँ और कॉरिडोर के मामले में कुंज गलियों को बचाने के लिए जी जान लगाया हूँ, जिसके नाते कॉरिडोर बनाने वाले ही कुछ मेरे साथ कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। यहाँ का संयुक्त सचिव का बाबू से भी हमारा झड़प हुआ था, वो भी आप लोगों के द्वारा मैं बताया था। तो मैं आप लोगों को उस समय यही आशंका व्यक्त किया था कि हमारी हत्या कराई जा सकती है, जिसका जीता जागता सबूत ये आ गया कि 8 दिन भी नहीं बीता हमला शुरू हो गया। यहाँ से मैं जब निकला तो कुर्सी रोड पे कहीं पुलिया है, जानते होंगे आप, उसके आगे एक इंडियन ओवरसीज बैंक है। वहाँ कुछ लोग आपस में झड़प कर रहे थे, गिरफ्त थी। तो नेता होने के नाते, समाजसेवी होने के नाते मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनता कि कहीं कुछ होता है तो वहाँ 2 मिनट रुक करके देख लिया जाए, अगर बीच में करा पाऊँ तो मामले को शांत करा। जिस उद्देश्य से मैं रुका और रुकने के बाद मैंने कहा, अरे भाई क्या क्या हो गया, क्या है। तो जो ही ये बात पूछा तब तक उस भीड़ में से एक आदमी कह रहा, देखो देखो नेताजी आ गए, वही वाले नेताजी। तो मैं उसके तरफ चेहरा घुमाया कि मैं देखूँ कौन आदमी है और कौन वाले नेताजी समझ रहा है ये। तब तक उसी भीड़ से पतला सा लड़का निकल रहा है और चाकू मेरे ऊपर चलाया। अपने आप को बचाते हुए मैं किनारे हूँ, फिर भी चाकू का धार लग गया। अब वहाँ भीड़ हो गई थी। 112 नंबर बुलाया गया, जिसमें सुरेश बहादुर सिंह उसमें दीवान थे, 112 नंबर में हुआ है। वो बोले कि ठीक है, हम इस मामले को निपटाते हैं। तो भीड़ ने कहा कि नहीं, हमें गिरफ्तारी चाहिए, हमारा FIR दर्ज होना चाहिए। फिर चौकी इंचार्ज राम गोपाल को बुलाया गया। राम गोपाल एप्लीकेशन लिया हम लोगों से। कौन सी चौकी लगती है? गुरम्बा में एक जानकीपुरम का पुलिया की चौकी है, गुरम्बा थाना है। राम गोपाल ने एप्लीकेशन लिया। उस प्रार्थना पत्र में कम से कम 10 लोगों ने अपना सामूहिक हस्ताक्षर करके दिया। मैंने अपना लिख दिया। उन्होंने कहा कि मैं FIR दर्ज कर लूँगा, सुबह आपको बुला करके दूंगा और रात बिरात उन लोगों को गिरफ्तार कराऊंगा। लेकिन अभी तक कोई सूचना मुझे नहीं मिली कि मेरा FIR उन लोगों ने दर्ज किया या नहीं किया। दूसरी बात, किसी को गिरफ्तार किया या नहीं किया, जबकि तो इसके बारे में आपने जानकारी नहीं करी क्या? मैं उनके पास पहुंचा था तो राम गोपाल ने कहा कि ठीक है नेताजी, अभी हम आपको 1 आध घंटे बाद मुहैया करा देंगे। तो 10 बजे के बाद मैं इधर चला आया, क्योंकि दवा मुझे लेना था। रात में ही मैं गया था जब गुरम्बा थाने के सिपाहियों के साथ मेडिको लीगल कराने। तो मेडिको लीगल हुआ था तो वहाँ डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह दिया, फिर मलहम पट्टी जो भी करना था उन लोगों ने किया, ब्लड वहाँ का। उसके बाद फिर वहाँ से हम आए तो फिर दवा कराने लगे। उसके बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और इनका फ़ोन करने के बाद मैं राम गोपाल को जब फ़ोन किया हूँ तो उन्होंने कहा कि FIR नहीं दर्ज हुई है, NCR दर्ज हुई है। जबकि हम रात में मांग किए थे, जनता मांग की थी कि FIR दर्ज होना चाहिए। NCR दर्ज हुई है और 25/24 उन्होंने नंबर बताया, वो नंबर कहीं किसी और का जा रहा है। ठीक, अब मेरे कार्यकर्ता धीरे धीरे जुटे। यहाँ हम लोगों में वार्ता हुई कि हम अविलंब वहाँ हमारे कार्यकर्ता जा करके प्रदर्शन करेंगे। सीधे लोग नहीं मानेंगे तो चक्का जाम करेंगे, उससे जानते नहीं करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, जिस जिस जिले में चाहे प्रदेश में है, हर जगह जन आंदोलन हमारे कार्यकर्ता करेंगे। क्योंकि सरकार की मंशा इस समय संदिग्ध अवस्था में लग रही है। कमलेश तिवारी वाला हादसा मेरे साथ अपनाया जा सकता है, ये मुझे आपको जो है जान का खतरा है आपके पास, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही कि अगर सरकार के अंदर नैतिकता है तो जान की सुरक्षा कराए, नहीं तो फिर कमलेश तिवारी की जैसे हमारी हत्या हो जाने के बाद खुद भी बजाए। ये सिस्टम है, प्रशासन को ये चाहिए। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन इस तरह की लापरवाही दिखा रही है? नहीं, बिल्कुल लापरवाही अगर ना दिखाती तब तक गिरफ्तारी हुई होती और मुझे सूचना मिला होता।
अभी तक गिरफ्तारी ना हुई, सूचना कुछ ना मिला, तो इसका मतलब लापरवाही है। जिन दो मुद्दों को आप लेकर के चल रहे थे पूर्व में, क्या लगता है कि ये सोची समझी साजिश है या अचानक से उस हादसे में उस दौरान आपके ऊपर कोई अचानक से हादसा? जैसे अचानक तब मैं मानता कि आकर के कोई भिड़ जाता, लेकिन एक कह करके चाकू चलाना, कह रहे आ गए नेताजी, नेताजी वही नेताजी हैं। तो इसलिए यह पूर्व के कार्यक्रमों को देखते हुए ये सोची समझी रणनीति समझ में आ रहा है कि ये मुझे उस रास्ते से चलने से रोकने का प्रयास है, डराने का प्रयास है कि मैं आगे ना बढ़ूं और कॉरिडोर बनाने से पीछे। आपने जैसे बताया कि एफआईआर नहीं लिखी गई है, एनसीआर लिखी गई है। क्या एफआईआर में एफआईआर होना और एनसीआर में काफी फर्क होता है? क्या लगता है कि इसमें भी कोई सोची समझी साजिश है कि एनसीआर लिखी गई है, एफआईआर नहीं हुई? सोची समझी, इसीलिए तो मैं पुलिस पर सवाल उठा रहा हूँ कि पुलिस की मिली भगत से ऐसा हो सकता है कि पुलिस मिल करके ही हत्या करा दे, बाद में अपने पीठ थपथपाए कि क्या करें, हम नहीं समझ पाए। हो सकता है कि पुलिस के ऊपर भी कोई दबाव हो? नहीं, ये तो बिल्कुल दबाव, सत्ताधारी का ही दबाव हर जगह हो सकता है। क्योंकि मैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमेशा मैं सत्ता के किसी गलत कार्यों का विरोध करते रहता हूँ। तो उसमें तमाम ऐसे अंधभक्त भी होंगे जिनको हमारे कार्य बुरे लगते होंगे। हो सकता है कि सत्ता पक्ष का ही कोई लड़का रहा हो जो मेरे ऊपर हमला किया हो। इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और तत्काल जो है सरकार से लेकर प्रशासन तक हमें सुरक्षा मुहैया कराने की व्यवस्था करानी चाहिए, नहीं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या आप अपनी इस लड़ाई को लेकर के जो अगर आपकी जो भी मांगे हैं, अगर वो मांगे नहीं पूरी हो रही हैं, अगर आपकी कार्रवाई को आगे पुलिस संज्ञान में नहीं लेती है, क्या इसको लेकर कोई धरना प्रदर्शन भी करेंगे या उसके साथ में आप अपनी सिक्योरिटी भी मांगेंगे? नहीं, देखिए धरना प्रदर्शन तो हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर लिए हैं, पूरा तैयारी हो चुका है और बहुत जल्द हर जिले में ज्ञापन जाएगा डीएम को कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर हम लोग सड़क जाम करना शुरू करेंगे। और सुरक्षा देनी उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर जरा सा भी नैतिकता है सरकार के पास या प्रशासन के पास और किसी के जान को खतरा को देखते हुए भागते हुए उसके नजरअंदाज करने का मतलब यह है कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं और सुरक्षा देना उनकी नैतिक जिम्मेदारी। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि हमने अभी 8 दिन पूर्व एक मीडिया से बात करते हुए ये बताया था कि हो सकता है हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला हो जाए, तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिली थी या कोई धमकी भरा कोई पत्र भी आपके पास था? तो धमकी भरा पत्र नहीं था, लेकिन 8 दिन पहले जो हमारी संयुक्त सचिव के बाबू से बात हुई, उसने जिस लहजे में मुझे कहा कि मैं ऐसी पार्टी नहीं जानता, वहाँ कौन सी नई पार्टी आ गई, इसलिए मुझे वहाँ आशंका लगा कि ये सत्ता के दबाव में वो काम कर रहे हैं, मेरे साथ कोई ये ब्रेक नहीं। वो उसमें क्या मामला था जो उसने ऐसा, जो क्या प्रकरण था जिसमें उन्होंने संयुक्त सचिव ने ऐसा क्या बोला था? प्रकरण ये था कि मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा था कि कुंज गलियों को न तोड़ा जा रहा और कॉरिडोर न बनाया, क्योंकि वहाँ से जन हताहत होता, कोई कार्य नहीं। वो लेटर वहाँ से पिटीशन बन करके आया था संयुक्त सचिव को भास्कर पांडे के। भास्कर पांडे ने कहा, जब वार्ता हुआ तो या वो फोन उठाएंगे या अपने किसी माता को, लेकिन मैं तो भास्कर पांडे के नाम पर फोन किया हूँ तो मैं भास्कर पांडे करूँगा। जब मुझे ये बताया गया कि ये कौन सी पार्टी आ गई, तभी मुझे अंदेशा हो गया कि बस करो ये सरकार से मिली भगत है और ये कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू।